ओम गणपते नमः। इस दिन भगवान श्री गणेश जी चौथ माता संकट माता की पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना करने से घर परिवार में सुख समृद्धि या परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से की जाती है। आज के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से, गणेश जी के दर्शन करने से पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु और उनकी सफलता के लिए व्रत रखती हैं और कथा सुनती हैं। लेकिन जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं है, उन्हें इस व्रत का रखने से संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता संकटा की 2 कथाएं सुनी जाती हैं। तो आइए मैं आपको यहाँ पर एक कथा सुनाने जा रही हूँ, दूसरी मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगी। तो कथा स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में ही जो बेल आइकन दी गई है उसको ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करेगी। वीडियो पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मैं कथा सुनाती हूँ। एक बार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर में ले जाकर बेचता था। इस प्रकार उनका जीवन चल रहा था। देवरानी का पति अक्सर बीमार रहता था। तब देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े आदि उसको दे दिया करती थी। इसी से किसी तरह देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और फिर तिलकुट्टा छीके में रख दिया। क्योंकि संकट चौथ का व्रत बिना चंद्र देवता के अर्घ दिए बिना और चंद्र देवता के दर्शन किए बिना अधूरा माना जाता है, तो देवरानी सोचने लगी कि चंद्रदेव की पूजा और अर्घ देने के बाद ही तिलकूट खाएगी और उसके बाद ही कुछ और भी खाएगी तथा और आरती करके वह जेठानी के यहाँ कथा पढ़कर और आरती करने के बाद वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा। तब बच्चे कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ सुबह से भूखी है, तो जब माँ खाना खाएगी तभी हम लोग भी खाना खाएंगे। उसने अपने जेठ से खाना खाने को कहा तो जेठ जी कहने लगे कि मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब चांद निकलेगा तभी खाएंगे, तो मैं भी तभी खा लूँगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने खाना नहीं खाया तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे आकर बचा हुआ खाना ले जाना। क्योंकि हर दिन तो जेठानी रात का बचा हुआ खाना, सुबह का बचा हुआ खाना अपनी देवरानी को दे दिया करती थी। अब देवरानी ने घर पर उसका पति और बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, तो आज तो कुछ न कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। देवरानी बिना खाने के जब अपने घर लौटी और बच्चों को पता चला कि आज तो पकवान क्या, बासी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी, तो सारे बच्चे उदास हो गए और भूख के मारे रोने लगे। और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। उसका पति गुस्से में कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी तुम अगर 2 रोटी नहीं ला पाई तो फिर तुम काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। अब बेचारी देवरानी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आकर और कहने लगे कि धोबने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? देवरानी कहने लगी कि कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी फिर से बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी कहने लगी कि क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बेचारी बचा खुचा खाना देती थी, पर आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा रखा है छीके में, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी फिर से कहने लगे, धोबने मारी पाटने मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वो बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह कहने लगे कि अब हाथ कहाँ पोंछूं? नींद में मगन देवरानी को अब गुस्सा आया, तो सोचने लगी कि कब से तंग किए जा रहे हैं। गुस्से में कहने लगी कि मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? इतना सब कुछ होने के बाद भी देवरानी
पर जब सुबह उठी तो देखा तो हैरान रह गई। उसका पूरा का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। फिर देखा सर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी करके गए थे वहाँ उसके सारे बाल सोने की हो गए। उसने देवरानी और उसके माथे पर हीरों की बिंदी लगी हुई है। देवरानी खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। पूरा घर हीरे और कंचन से जगमगा रहा था। तो आज वो अपनी जेठानी की आज वो देवरानी जो है वो अपनी जेठानी के यहाँ काम करने भी नहीं। बड़ी देर तक देवरानी की राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी सोच रही थी कि शायद मैंने कल अपनी देवरानी को खाना नहीं दिया था तो हो सकता है कि वो बुरा मान गई है, इसीलिए नहीं आई होगी। बच्चे बुलाने गए तो कहने लगे कि चाची घर चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा हुआ है। देवरानी कहने लगी कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में तो अब सब कुछ है। गणेश भगवान ने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। बच्चे घर गए और घर जाकर अपनी माँ को बताया कि माँ, चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अब उनका घर पहले की तरह नहीं है, टूटा फूटा। जेठानी ने जब ये सुना तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। सोचने लगी बच्चे हैं, मजाक कर रहे होंगे। फिर भी दौड़ी दौड़ी वो अपनी देवरानी के घर आई और जो कुछ उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देवरानी से पूछने लगी, अरे ये सब कैसे हुआ? देवरानी तो बड़ी सीधी और बड़ी भोली थी। उसने उसके साथ रात को जो कुछ भी हुआ सब कह डाला। जेठानी बड़ी चालाक थी। घर लौटकर आई जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहने लगा, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम्हारे ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ। वो जिद करने लगी तो मजबूरन उसके पति को उसे मारना पड़ा। अब उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ पर तो सूखा तिलकुट्टा खाया था और मैंने तो ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रख दिया है। फल और मेवे भी रखे हैं साथ में, जो मन चाहे सो खा लीजिए। चूरमा खाने के बाद गणपति जी कहने लगे कि अब निपटें कहाँ? जेठानी कहने लगी, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपट लो। तब गणेश जी ने पूछा, ठीक है, तो अब बताओ मैं पोंछूं कहाँ? कहने लगी, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। क्योंकि जेठानी बहुत चालाक थी और उसके मन में धन का लालच भी था। धन की लालची जेठानी सुबह सुबह बड़ी जल्दी उठ गई। सोचने लगी, आज तो मेरा पूरा घर हीरे जवाहरात से भरा होगा और मैं तो देवरानी से ज़्यादा अमीर बन जाऊंगी। लेकिन जब सुबह उठी तो उसने देखा कि हीरे मोती की जगह उसके घर में गंदगी फैली पड़ी है और बहुत गंदी सी बदबू आ रही है और उसके सिर पर भी बड़ी सी बिंदी की जगह गंदगी लगी हुई थी। तब उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। तो जेठानी कहने लगी कि ये आपने क्या कर दिया, पूरा घर गंदा कर दिया है आपने। दुखी हो गई और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। जेठानी ने किसी तरह अपने घर की साफ सफाई करने की कोशिश की, लेकिन गंदगी तो और ज़्यादा फैलती चली गई। उधर जेठानी के पति को जब मालूम पड़ा तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि तेरे पास तो इतना सब कुछ था, तभी भी तेरे मन नहीं भरा। जेठानी के पति ने भी उसे बहुत बुरा भला कहा। अब जेठानी चौथ गणेश जी को से विनती करने लगी कि आप अपनी माया को समेट लीजिए। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण से ही ये सब हुआ है। अब आपने अपने धन में से आधा धन दे दोगी तभी ये गंदगी साफ होगी। फिर जेठानी ने किसी तरह अपना धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक बड़ी सी हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी थी। उसने सोचा इसका पता तो किसी को नहीं चलेगा और उसने अपना चुराया हुआ धन बांटा नहीं। फिर गणेश जी ने से कहने लगी कि गणेश भगवान, अब तो अपना ये बिखराव समेट लीजिए। तब गणपति जी कहने लगे कि अभी जमीन में पहले जो चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी है उसे भी करो, ताक पर रख और 2 सुई के 2 टुकड़े करो। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर छोटी से छोटी सुई का भी बंटवारा करा और उसके बाद अपनी माया समेटी। माया समेटते ही जेठानी के घर जो गंदगी फैली हुई थी वो सब खत्म हो गई और जेठानी को उसके लालच का सबक मिला। हे गणपति महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी ही इस कथा को सुनने वाले, कथा कहने वाले सभी भक्तों को
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, किंतु जैसी सजा जेठानी को दी है वैसी किसी को ना देना। बोलिए गणपति भगवान की जय। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।